combination of vowels, semi-vowels and consonant is called dash। आपको मैंने पहले ही बताया कि MCQs की ट्रिक यानी ये जो क्वेश्चन है इसको आप पहले पढ़ें, इसकी मीनिंग समझें। इसकी मीनिंग अगर आपको समझ आ रही है तो मतलब ऑप्शन आ जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ड, यानी दूसरा टॉपिक। ECT की प्रिपरेशन कर रहे हैं या अगर आप इंग्लिश का कोर्स करना चाहते हैं तो इसको गौर से पढ़ें। ग्रामर से हमने शुरू किया है। वर्ड की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। शार्ट डेफिनेशन आपको बताएं कि कुछ लेटर इंग्लिश के आपस में मिल जाएं और मिलने के बाद उनकी कोई प्रोनाउंसिएशन यानी उनका कोई उच्चार हो, पढ़ने में आए और उनकी कोई मीनिंग निकले तो वो है वर्ड। जिस तरह डेफिनेशन है, मिसाल तौर आ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच शोज करेक्ट मीनिंग दैट इज़ कॉल्ड वर्ड। या मिसाल, अ कॉम्बिनेशन, अ कलेक्शन या एनी कलेक्शन, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सोनेंट, वावेल और सेमी वावेल दैट इज़ कॉल्ड वर्ड। यानी वावेल कॉन्सोनेंट का कॉम्बिनेशन हो, यानी कुछ वर्ड वावेल हों, कुछ जो हैं कॉन्सोनेंट हों, या कुछ कॉन्सोनेंट हो कुछ वर्ड सेमी वावेल हों, तो उनके आपस में जो जुड़ जाएंगे और पढ़ने में आएंगे, उसकी कोई मीनिंग दे रहे हैं तो वो वर्ड कहलाता है। जिस तरह एग्ज़ाम्पल है, अब कोई भी हमने वर्ड लिखा, मिसाल तौर जैसे लिखा नेम, NAME, नेम। इसको देखें, 1 2 3 4 4 लेटर हैं ये, यानी कुछ लेटर आपस में मिल जाएं। जिस तरह ये 4 हैं, कितने लेटर हैं? 1 2 3 4। अब इसमें से N क्या है? कॉन्सोनेंट है। M क्या है? कॉन्सोनेंट है। पिछले टॉपिक में हमने वावेल कॉन्सोनेंट पढ़ रखा है। E और A जो हैं ये वावेल हैं, यानी वावेल और कॉन्सोनेंट जब आपस में मिलेंगे तो वर्ड बनेगा। लेकिन अगर वो पढ़ने में आ रहा है, जैसे ये NAME, नेम, पढ़ने में आ गया कि ये नेम है। नेम का मतलब है नाम या सिंधी में नालो। अब इसका मतलब क्या है? यानी ये एक वर्ड है। लाजमी नहीं है कि वाविल और कॉन्सोनेंट हो। सेमी वाविल XY ये सेमी वाविल हैं। जिस तरह MY, माए, TRY, ट्राई। अब इसके अंदर वाविल नहीं है तो वाई यहाँ पर सेमी वाविल का काम करेगा, यानी माए और ट्राई ये दोनों क्या हैं? ये दोनों वर्ड हैं। तो आए MCQs की तरफ चलते हैं। फर्स्ट MCQs है कॉम्बिनेशन ऑफ वॉवेल्स और सेमी वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट लेटर्स। यानी एक कॉम्बिनेशन हो, एक कलेक्शन हो, एक मजमुआ हो, यानी कुछ लफ्ज़, कुछ चीज़ें आपस में मिलती हैं तो एक मजमुआ बनती हैं। वाविल का या सेमी वाविल हो या सेमी वाविल हो, किसके साथ? कॉन्सोनेंट के साथ। तो उसको क्या कहा जाता है? अभी हमने पढ़ा कि वर्ड कहा जाता है, लेकिन ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन है सेंटेंस, B वर्ब, C वर्ड, D फ्रेज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? वो है वर्ड। उसके बाद है नंबर सेकंड, अ ग्रुप ऑफ डैश इज कॉल्ड अ वर्ड। कॉम्बिनेशन ऑफ वॉवेल्स, अ ग्रुप ऑफ डैश इज कॉल्ड अ वर्ड, यानी डैश के ग्रुप को लफ्ज़ कहा जाता है। ऑप्शन ए है लेटर्स, ऑप्शन बी वर्ड, ऑप्शन सी सेंटेंस, ऑप्शन डी प्रेडिकेट। तो लेटर्स जब आपस में मिलेंगे तो वो क्या कहलाएगा? ग्रुप। आपने पढ़ा या ग्रुप ऑफ लेटर्स विच शोज करेक्ट मीनिंग, या एनी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स या वावेल एंड कॉन्सोनेंट्स। उसके बाद क्वेश्चन 3 है MCAMDF इज डैश। ऑप्शन ए वर्ड, बी लेटर, सी सेंटेंस, डी नन ऑफ देम। तो वर्ड ये एक बन रहा है, लेकिन वर्ड की डेफिनेशन क्या है कि कुछ लफ्ज़ आपस में मिल गए, पढ़ने में आए। MCAMDF, मक्का, मिसाल, मस नहीं आ रहा, मतलब ये वर्ड नहीं है। ठीक है, क्योंकि पढ़ने में ही नहीं आ रहा, उच्चार भी इसकी कोई प्रोनाउंसिएशन भी नहीं है, तो इसकी मीनिंग कहाँ से आएगी? मतलब ये वर्ड नहीं है, ना सेंटेंस है, ना लेटर है। लेटर नहीं है, लेटर्स हैं। अगर यहाँ S होता तो हम उसको टिक करते, यानी ये क्या है? वर्ड नहीं है, हम नन ऑफ देम को, क्योंकि सेंटेंस भी नहीं है, लेटर भी नहीं है, वर्ड भी नहीं, तो जाहिर सी बात है ये है।